और अब खबर है सीरिया के वॉर जोन से। सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। अयन अल अरब शहर में एयर स्ट्राइक हुई। तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमला। सीरिया में पीकेके बेस पर मिसाइल दागी गई है। तो पहले आप मैप के जरिए यह समझिए कि आखिर तुर्की ने एयर स्ट्राइक कहां पर की है। यह स्ट्राइक उत्तर सीरिया के अयन अल अरब शहर में की गई है। यह पूरा इलाका खुर्द बाहुल्य है। यह सीरिया और तुर्की की सीमा पर मौजूद है। यह मैप आप जरा गौर से देखिए और इसके जरिए आपको हम समझा रहे। शहर का प्रशासनिक केंद्र कोबानी शहर है और साथ ही आपको ये बता दें कि अरब एलेप्पो गवर्नमेंट का एक जिला है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। और तुर्की का वाईपीजी के ठिकाने पर अटैक हुआ है। सीरिया में वाईपीजी के ठिकाने पर स्ट्राइक। कुर्दिश ग्रुप के कमांड सेंटर पर हमला। हमले में वाईपीजी का वेपन डिपो तबाह हो गया। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर तुर्की की तरफ से ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई है। समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आप समझिए। तुर्की की कुल आबादी में 20% कुर्द है। आप इसको पूरे मामले को समझिए। स्वतंत्र कुर्द राष्ट्र के निर्माण की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ रही है। पीकेके, वाईपीजी और तुर्की में जंग इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। उत्तरी सीरिया और इराक में कई ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। कुर्द ठिकानों पर तुर्की की स्ट्राइक हुई है। कुर्द लड़ाकों को इस्राएल का समर्थन प्राप्त है। यह भी खबर जो है वो समझना बहुत जरूरी है। और वही सीरिया पर हमले के लिए तुर्की का मूवमेंट। तुर्की ने सीरिया में रिफोर्समेंट भेजी है, फोर्स भेजी है और तुर्की सेना के काफिले में होवित्जर तोप। सीरिया में बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री। और अब सवाल उठता है कि सीरिया में अब तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे क्या। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरिया में कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका कुर्द फोर्सेस की मदद से आईसिस का खात्मा करने में जुटा हुआ है और बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है। कुर्द फोर्स को अमेरिका से हथियारों की मदद मिलती है। अमेरिकी समर्थक कुर्द फोर्स को तुर्की अपना दुश्मन मानता है। पीकेके, वाईपीजी संगठन लगातार तुर्की में हमला करते रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ तुर्की की मदद से विद्रोही गुट सीरिया की सत्ता पर काबिज हुआ है। साथ ही सीरियन नेशनल आर्मी को भी तुर्की का समर्थन प्राप्त है। सीरिया में पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है। ड्रूमर के पूर्व मेयर की पीट कर हत्या। दमिश्क में सार्वजनिक चौराहे पर फांसी लगा दी। और अब खबर यमन से। यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजराइल और अमेरिकी सेना की स्ट्राइक। सना में 20 से ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक की गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। इजराइल और अमेरिकी सेना ने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमले किए गए हैं यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर। इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और इसके बाद जो बर्बादी हुई है वह आप देख पा रहे हैं। और वहीं यमन में हमले पर अल अरबिया का दावा। मारान, सना और होदेदाह में स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के 30 ठिकाने तबाह किए गए। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जोरदार विस्फोट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है और इस हमले में शहर के बीचों बीच देखिए कैसे धुआं उठ रहा है, आग लग गई है, बड़ी बर्बादी हुई है। और यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से अटैक किया गया। अटैक से पहले की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जो सामने आई है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक की गई। ये देखिए आप, यमन पर जो हमला किया गया इस्राइल और अमेरिका की तरफ से, उसके पहले की तैयारियां और कैसे हमले के लिए फाइटर जेट निकले। F-16 प्लेन का इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट का और उसकी तस्वीर है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और वहीं उत्तरी यमन में भी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी ब्रिटिश विमानों ने बरसाए हैं बॉम्ब। अमरान प्रांत के हर्फ सूफियान पर स्ट्राइक की गई है।